जय हिंद साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे साथियों का बीएसएम एक्स्ट्रा वाला में। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास तो बहुत ही शानदार होने वाली है। मैं जिस यूनिवर्सिटी का नाम बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जैसे आपका पहले मैं बता देता हूँ पेपर कौन सा है। देखिए, BA 6 सेमेस्टर जियोग्राफी का पेपर है। अब पेपर का नाम है इवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थाट। ठीक है, ये पेपर का नाम है। और ये आपका 2023-24 सत्र अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है। कितने तारीख को हुआ है? 13 मई को ये एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, इसी महीने में 13 मई को एग्ज़ाम हुआ है। और जैसे आपके विश्वविद्यालय हो गए, DDU हो गया, JNCU है, MG के VP है, CSJMU है, ठीक है, VBPSU है, रामलाउ है, SULU, RMPSICU है, डबराऊ हो गया जैसे DBRAU, ठीक है, MJPRU हो गया, BU झांसी है, PRSU, ये इन सभी देखिए, आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी राज्य से हैं, ठीक है, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं यदि आपके पेपर का नाम इवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थाट है तो। ठीक है, जियोग्राफी का। और जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है उनके लिए भी साथियों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी उनका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, उनका पेपर कोड क्या है? GEO 305। ठीक है, और 306, GEO 305 306। तो मैं दोनों का आपको क्लास दे दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है साथियों प्लेलिस्ट का, उसमें आपके मॉडल पेपर भी दिए गए हैं और सॉल्व भी कराए गए हैं आपके पेपर। ठीक है, तो जा करके उन सभी पेपरों को देख लीजिएगा। और इसमें 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपके पूरे पूछे गए हैं, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा साथियों। क्योंकि क्या होता है कि आपके मान लीजिए जैसे इसमें आपके 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें से क्या होता है कि आपके 15 से 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 15 से 30 क्वेश्चन के बीच में, ठीक है, जो रिपीटेड होते हैं हर एग्जाम में, हर कॉलेज में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ये महत्वपूर्ण होने वाली है। कम से कम 1-2 बार अगर आप इस पेपर को देख लेंगे तो आपके 15 से 30 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चले, और मॉडल पेपर भी मैं देता रहूँगा, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और सपोर्ट करिए आप लोग सब्सक्राइब करके। ठीक है, क्योंकि मैं केवल 6 सेमेस्टर वालों को पढ़ा रहा हूँ। चलिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, मुझे सपोर्ट करें आप। चले साथियों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए, इवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल में थर्ड में पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, किस काल में ऐसे विश्व मानचित्र की रचना हुई जो अंग्रेजी अक्षर TNO को प्रदर्शित करता था? तो यह अंध युग में हुआ था। ठीक है, अंध युग में ऐसे अंध युग के विश्व में ऐसे मानचित्र की रचना हुई थी जिसमें अंग्रेजी अक्षर TNO को प्रदर्शित करता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डार्क एजेस। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले, बहुत ही शानदार ये सभी प्रश्न साथियों। चले, बहुत ध्यान पूर्वक देखते चलेंगे। दूसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है इसमें, खोज युग में अधिकांश खोज यात्राएं किस प्रकार की थी? तो ये समुद्री खोज थी। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ध्यान रखेंगे। ठीक है, खोज युग में अधिकांश जो खोज होते थे ये समुद्री मार्गों से होते थे, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चले देखिए, बिल्कुल भी धैर्य बना के रखिएगा आप। ठीक है, काफ़ी शानदार तरीके से समझाते हुए प्रश्न को चलेंगे। तीसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, राजकुमार हेनरी किस देश का निवासी था? तो राजकुमार हेनरी पुर्तगाल देश का निवासी था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चले, चौथा प्रश्न आपका क्या इसमें पूछा गया साथियों, कौन सा खोजकर्ता एशिया के लिए पश्चिमी मार्ग की तलाश में गलती से अमेरिका में उतर गया जिसने इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया? तो ये कौन था भैया? क्रिस्टोफर कोलंबस था। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए, बहुत ध्यानपूर्वक एकदम पढ़ते चलिएगा। ठीक है, ये सभी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पांचवा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित अरब विद्वानों में से कौन अपनी कृति किताब अल जबर वल मुकाबला यानी बीज गणित की पुस्तक के लिए जाना जाता है जिसमें भूगोल पर लागू गणितीय सिद्धांत शामिल थे? तो ये अल ख्वारिज्मी है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चले, बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न है साथियों। छठा प्रश्न आपका देखेंगे क्या है, प्रसिद्ध कृति किताब अल मसालिक व अल ममालिक यानी बुक ऑफ रूट्स एंड रियलिज्म किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को अल इदरीसी ने लिखी है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। देखिए, जो जितने भी किताबें हैं, ठीक है, बुक्स और ऑथर हैं, ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सभी कॉलेज में आपके रिपीटेड होते हैं, ध्यान रखेंगे। सातवां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, अफ्रीका के चारों ओर पहली सफल यात्रा भारत के लिए सीधा समुद्री मार्ग खोलने का श्रेय किसे दिया जाता है?
तो वास्को डी गामा को दिया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा गया है साथियों, कौन सा वेनिस व्यापारी, ठीक है, कौन सा वेनिस व्यापारी मध्य युग के अंत में एशिया विशेष रूप से चीन की अपनी व्यापक यात्राओं और अपनी यात्राओं के विस्तृत विवरण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये मार्को पोलो है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चले 9वां प्रश्न देखेंगे, आपको क्या पूछा गया है, दक्षिण अमेरिका में अपनी व्यापक यात्राओं और पादप भूगोल में योगदान के लिए कौन जाना जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में, ठीक है, अपनी व्यापक यात्राओं और पादप भूगोल में योगदान के लिए अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जाने जाते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए 10वां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, फ्रेडरिक रैटजेल की लेबेंसरम यानी रहने की जगह, ठीक है, लेबेंसरम क्या है, रहने की जगह की अवधारणा किससे जुड़ी है? ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, फ्रेडरिक रैटजेल की लेबेंसरम की अवधारणा किससे जुड़ी है? तो भौगोलिक नियतिवाद से जुड़ी है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं साथियों। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, आपका क्या पूछा गया है, पुनर्जागरण काल की निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने विश्व भूगोल नहीं लिखा था? तो यह क्लूबेरियस ने नहीं लिखा था। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका 11 का। प्रश्न नंबर 12 आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने जियोग्राफिया जनरलिस नामक पुस्तक लिखी थी? तो यह लिखे थे भैया वारेनियस ने। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, जियोग्राफिया जनरलिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? वारेनियस ने। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। ये सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, लास्ट तक जरूर देखेंगे, आपके 100 में से कम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। 13वां प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए। तो इसमें जो आपका वोल्कर कुंडे हैं, ठीक है, ये हेटनर से संबंधित नहीं है। कैसे? क्योंकि ये फ्रेडरिक रेडजेल से संबंधित है। ठीक है, चले बी ऑप्शन आपका क्या है, सुमेलित नहीं है। 14 नंबर प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हम्बोल्ट के विधि तंत्र से संबंधित नहीं है? तो क्रमबद्ध विधि जो है ये आपके हम्बोल्ट के विधि से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हम्बोल्ट और रिटर दोनों का दृष्टिकोण ईश्वरवादी था, ये आपका सही नहीं है। ठीक है, चले 15 का सी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए, इस तरह से मैं पढ़ाता चलूँगा ए बी सी डी, तो आपके कम से कम 1 से 1.5 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे आप लोग, समझने का भी प्रयास करेंगे। 16 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वर्ष 1859 से संबंधित नहीं है? तो ऑस्कर पेसल की पुस्तक भौतिक भूविज्ञान का प्रकाशन, ठीक है, 1859 में नहीं हुई थी। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चले 17 नंबर प्रश्न आपका क्या कहा गया है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी रैटजेल की विचारधारा नहीं है? तो पार्थिव एकता का सिद्धांत रैटजेल की विचारधारा नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 आपका पूछा गया साथियों, एनाल्ड डी जियोग्राफी नामक भौगोलिक पत्रिका का संपादन किस फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ने आरंभ किया था? तो एनाल्ड डी जियोग्राफी का जो भौगोलिक पत्रिका है साथियों, ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे विडाल डी ला ब्लास। ये एनाल्स डी जियोग्राफिका नामक पत्रिका का प्रकाशन किए थे। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस प्रश्न पत्र को पूरा देखिएगा, लेकिन इस जो ये पेपर है इसको आगे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, आपके जितने भी दोस्त हैं। ठीक है, चले इससे उनको भी हेल्प हो जाएगी, व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करेंगे। 19 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना ब्लास से संबंधित नहीं है? तो इसमें जो लेबेसराम है, ठीक है, लेबेसराम, ये संकल्पना ब्लास से संबंधित नहीं है भैया। ठीक है, बाकी संभववाद है, पेज की संकल्पना है, विशिष्ट जीवन की पद्धति, ठीक है, विशिष्ट जीवन पद्धति की संकल्पना, ठीक है, जेनेरे द बीई, ये सभी क्या है, ये सभी ब्लास से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया है, ब्लास की पेज की संकल्पना ने निम्नलिखित के महत्व पर जोर दिया,
किस विषय पर जोर दिया, तो मानव पर्यावरण संबंध पर जोर दिया था। ठीक है, जो ब्लास है इनकी जो पेज है, ठीक है, पेज की संकल्पना ये मानव पर्यावरण संबंध पर जोर दिया था। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए बिल्कुल बारीकी से एकदम समझते हुए चलेंगे। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न है, जीन ब्रून्स को किसके योगदान के लिए जाना जाता है, मानव भूगोल के लिए जाना जाता है। ठीक है, जीन ब्रून्स को किसके योगदान के लिए, मानव भूगोल के लिए जाना जाता है। चलिए 22 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया साथियों, 1910 में प्रकाशित ब्रून्स की पुस्तक ह्यूमन जियोग्राफी के इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है, तो मानव पर्यावरण तर्कीया के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। 22 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 आपका क्या पूछा गया है, भूगोल में ब्लांस की विचारधारा को अक्सर कहा जाता है, तो संभववाद कहा जाता है। ठीक है, जो भूगोल में ब्लांस की विचारधारा है साथियों, इसको संभववाद बोला जाता है। चलिए 24 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, प्रश्न नंबर 24 है, हंटिंगटन के सिद्धांत ने प्रस्तावित किया कि जलवायु सीधे तौर पर मानव सभ्यता को प्रभावित करती हैं। ठीक है, 24 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 आपका क्या पूछा गया है, प्रश्न नंबर 25 आपका पूछा इसमें साथियों, कार्ल सायर ने भूगोल के क्षेत्र में किस अवधारणा का परिचय दिया, तो सांस्कृतिक परिदृश्य का परिचय दिया। 25 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 आपका पूछा है, इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं ई.सी. सेम्पूल। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें जितने बुक और आथर हैं ध्यान रखिएगा, एकदम 100% गारंटी है आपके एग्जाम में आएंगे। प्रश्न नंबर 27 क्या है, किस भूगोलवेत्ता ने मानव समाज को आकार देने में पर्यावरणीय नियतिवाद के महत्व पर जोर दिया, एलन चर्चिल सेम्पूल ने जोर दिया। ए ऑप्शन करेक्ट आपका 27 का। जरूरी नहीं है कि केवल आपका आथर और जो राइटर हैं केवल वही प्रश्न आएंगे। ठीक है, बाकी भी प्रश्न आएंगे, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 28 है, एल डडले स्टैम्प की पुस्तक द लैंड ऑफ ब्रिटेन इट्स यूज एंड मिस यूज का इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है भैया, तो भूमि उपयोग अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 क्या पूछा है, मैकिंडर के हृदय स्थल सिद्धांत की आलोचना की गई, किसमें की गई है, समुद्री शक्ति और वायु शक्ति के महत्व को नज़रअंदाज करने के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट है 19 का। प्रश्न नंबर 29 का 30 नंबर प्रश्न आपका क्या है, भूगोल में द्वैतवाद, भूगोल में द्वैतवाद में अक्सर विरोधाभास शामिल होता है, किसमें शामिल होता है, मानव बनाम भौतिक भूगोल में। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 पूछा गया है, क्रमबद्ध उपागम भूगोल केंद्रित है, किस पर केंद्रित है भैया, दुनिया भर में भौतिक पैटर्न्स का विश्लेषण करने पर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 आपका क्या पूछा गया है, प्रादेशिक उपागम जोर देता है, किसी स्थान विशेष का विस्तृत अध्ययन करने पर प्रादेशिक उपागम जोर देता है। 32 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 पूछा है, भूगोल में द्वैतवाद शब्द का अर्थ है, द्वैतवाद शब्द का अर्थ है भूगोल का दो अलग अलग शाखाओं या परिप्रेक्ष्यों में विभाजन। चले प्रश्न नंबर 34 आपका क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे। 34 नंबर प्रश्न है आपका, भूगोल में द्वैतवाद के बारे में मिथक बताता है कि, क्या बताता है भैया, तो इस प्रश्न का उत्तर साथियों हमें नहीं मिला है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। चलें प्रश्न नंबर 35 आपका क्या पूछा गया है, भूगोल में क्षेत्रीय विभेदन शब्द का क्या अर्थ है, भूगोल में क्षेत्रीय विभेदन शब्द का अर्थ होता है भौतिक और मानवीय घटनाओं में स्थानिक विविधताओं का विश्लेषण। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, क्षेत्रीय विभेदन शब्द का क्या मतलब होता है, भौतिक और मानवीय घटनाओं में स्थानिक विविधताओं का विश्लेषण। चले 36 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल में स्थानिक संगठन का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है भैया, तो सबसे अच्छा वर्णन करता है क्षेत्रीय प्रतिरूप एवं प्रक्रिया में अभिव्यक्ति स्थानिक प्रतिरूप का अध्ययन करना। चले
आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 37 आपका क्या पूछा गया है? भूगोल में मात्रात्मक क्रांति पर जोर दिया गया। तो भौगोलिक विश्लेषण में सांख्यिकीय और गणितीय तकनीकों के उपयोग पर जोर दिया गया। 37 का बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 38 आपका क्या पूछा गया है? मात्रात्मक क्रांति का नाम किसने दिया? तो मात्रात्मक क्रांति का नाम आई बर्टन ने दिया था। सी ऑप्शन करेक्ट आपका 38 का। देखिए लास्ट में आपके बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 39 है, किसी राज्य के भीतर शहरों को जोड़ने वाले परिवहन नेटवर्क का विश्लेषण करना इसका एक उदाहरण है। तो मात्रात्मक क्रांति का उदाहरण है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 39 का। प्रश्न नंबर 40 आपका क्या पूछा गया है? मात्रात्मक क्रांति का एक लाभ यह है, जो मात्रात्मक क्रांति है इसका लाभ क्या है? तो यह अधिक वस्तुनिष्ठ और कठोर विश्लेषण की अनुमति देती है। 40 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 आपका क्या पूछा गया है? मात्रात्मक क्रांति की संभावित आलोचना है, क्या है? यह सांस्कृतिक संदर्भ के महत्व को नज़रअंदाज करती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 41 का। प्रश्न नंबर 42 आपका पूछा गया है, थॉमस कुहन की चिंतन फलक की अवधारणा का तात्पर्य है वैज्ञानिक क्षेत्र में मान्यताओं, सिद्धांतों और विधियों का प्रमुख समूह। 42 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चले प्रश्न नंबर 43 क्या है आपका? कुहन के अनुसार वैज्ञानिक प्रगति में शामिल है, क्या शामिल है? तो सामान्य विज्ञान की अवधि के बाद प्रतिमान परिवर्तन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 आपका पूछा गया है, कुहन के मॉडल के अनुप्रयोग से पता चलता है कि भूगोल में बदलाव आया है। अपनी स्थापना के बाद से अपरिवर्तनीय एवं निश्चित सिद्धांत। ये आपके क्या है? कुहन के मॉडल में, ठीक है, कुहन के मॉडल से पता चलता है कि भूगोल में बदलाव कैसे आया है। अपनी स्थापना के बाद से अपरिवर्तनीय एवं निश्चित सिद्धांत, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 आपका क्या पूछा गया? इसमें प्रादेशिक तथा क्रमबद्ध विधियां के अनुप्रयोग का एक अच्छा उदाहरण है, क्या उदाहरण है? भारत एक क्षेत्रीय भूगोल। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 46 आपका क्या पूछा गया है? भौतिक एवं मानव भूगोल का एकीकरण संभव हुआ। तो कैसे संभव हुआ भैया? तो मानव पर्यावरण अंतर संबंध चिंतन फलक के कारण। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चले 47 नंबर प्रश्न आपको क्या पूछा गया है? निम्नलिखित भूगोलवेत्ताओं में से किसने चीन का भूगोल, ठीक है, चीन का भूगोल और चीन की मानचित्र प्रकाशित किया था? तो रिचथोफेन ने प्रकाशित किया था। 47 का बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 48 पूछा गया है, मैकिंडर ने अपने हृदय स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? 1904 ईस्वी में किया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भूगोलवेत्ता ने विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया था? विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों में किसने विभाजित किया था? तो हर्बर्टसन ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 49 का। प्रश्न नंबर 50 आपका क्या पूछा गया है? मानव भूगोल का प्रथम पैराडाइम कौन सा था? मानव जो भूगोल है, मानव भूगोल, इसका प्रथम पैराडाइम कौन सा था भैया? तो इसका प्रथम पैराडाइम था नियतिवादी मानव पर्यावरण संबंध। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 क्या पूछा गया है? भूगोल का नवीनतम पैराडाइम है। तो उत्तर आधुनिकतावाद, ठीक है, उत्तर आधुनिकतावाद भूगोल का नवीनतम पैराडाइम है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 क्या है? मात्रात्मक क्रांति का दार्शनिक आधार है, क्या है? प्रत्यक्षवाद। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 52 का। प्रश्न नंबर 53 आपका क्या पूछा गया है साथियों? नवजागरण के कारण इसमें नए सिरे से रुचि पैदा हुई। तो अन्वेषण और वैज्ञानिक खोज में, ठीक है, नवजागरण के कारण दोस्तों नए सिरे से रुचि किसमें पैदा हुई? अन्वेषण और वैज्ञानिक खोज में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत ही बारीकी से शानदार तरीके से समझते चलेंगे। 54 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 54 आपका पूछा गया है, किसके कार्य ने विशिष्ट स्थानों की अनूठी विशेषताओं और अंतर्क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्षेत्रीय भूगोल के विकास में योगदान दिया? तो ये अल्फ्रेड हेटनर थे।
डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 54 का। चले प्रश्न नंबर 55 आपका क्या पूछा गया है, गणितीय भूगोल के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। तो थेल्स और एनाक्सीमेंडर को गणितीय भूगोल के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। 55 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि भूगोल एक अनुभवजन्य विज्ञान है। तो कांट ने कहा था भैया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चले 57 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, किसे अक्सर अरब भूगोल का जनक कहा जाता है और जिसने इस्लामी स्वर्ण युग के दौरान इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो अल इदरीसी को, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। ये अरब भूगोल का जनक कहा जाता है इसको, अल इदरीसी को, ठीक है, ध्यान देंगे इसे। चलिए प्रश्न नंबर 58 क्या पूछा गया है आपका, कौन सा अरब भूगोलवेत्ता मानव भूगोल में अपने योगदान के लिए जाना जाता है, विशेषकर पर्यावरण और समाज के बीच संबंधों को समझने में। तो अल इब्न खालदून को जाना जाता है। 58 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 क्या पूछा गया भैया, W.M. डेविस कौन थे। W.M. डेविस एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 59 का। प्रश्न नंबर 60 पूछा है, सैंपुल के योगदान की आलोचना की गई किसके द्वारा। तो सांस्कृतिक कारकों के महत्व को नज़रअंदाज करने के लिए। 60 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 आपका पूछा गया है, द पल्स ऑफ एशिया के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं एल्सवर्थ हटिंगटन, ये ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 62 आपका पूछा गया है, ज्योग्राफी इट्स हिस्ट्री कैरेक्टर्स एंड मेथड्स के लेखक कौन थे। हेटनर थे, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 आपका क्या पूछा है, फ्रांसीसी विश्वविद्यालयों में सर्वप्रथम भूगोल की कौन सी शाखा का प्रारंभ किया था। तो औपनिवेशिक भूगोल को प्रारंभ किया था, ठीक है, फ्रांसीसी विश्वविद्यालयों में सबसे पहले औपनिवेशिक भूगोल की शाखा को प्रारंभ किया गया था। प्रश्न नंबर 64 आपका पूछा है, इमैनुअल कांट असाधारणवाद के जनक थे, यह कथन किसका है। हार्टशोर्न का है। किसका भैया, हार्टशोर्न का। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 65 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, स्टॉप एंड गो नियतिवाद अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे। ग्रिफिथ टेलर थे। प्रश्न नंबर 66 आपका क्या पूछा गया है, किसे आधुनिक भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है और उन्होंने क्षेत्रों को समग्र यानी क्षेत्रीय इकाइयों के रूप में अध्ययन के महत्व पर जोर दिया। तो ये कार्ल रीटर थे, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कार्ल रीटर आधुनिक भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है, कार्ल रीटर को, ठीक है। उन्होंने क्षेत्र को समग्र यानी क्षेत्रीय इकाइयों के अध्ययन के रूप में, ठीक है, अध्ययन के रूप में महत्व दिया था क्षेत्रीय इकाइयों को। चले ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 67 क्या है, अर्धकुंडे पुस्तक के लेखक कौन थे। अर्धकुंडे पुस्तक के लेखक कार्ल रीटर है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 68 क्या पूछा गया आपका, द मार्कोलॉजी ऑफ लैंडस्केप के लेखक कौन है। द मार्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप के लेखक हैं कार्ल सायर, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका 68 का। देखिए जितने भी बुक और आथर हैं ध्यान रखिएगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 69 क्या पूछा गया है, भूगोल में मॉडल का उपयोग, ठीक है, जो भूगोल में मॉडल हैं उनके उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो जटिल भौगोलिक घटनाओं को सरल बनाना, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 क्या पूछा गया है, भूगोल में किसी मॉडल का उपयोग करते समय यह याद रखना महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है, तो मॉडल सहायक उपकरण हो सकते हैं लेकिन उनकी सीमाएं हो सकती हैं, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 क्या पूछा गया है आपका, भूगोल में मॉडलों की सीमा का एक उदाहरण हो सकता है। कैसा उदाहरण, वे वास्तविक दुनिया की स्थिति की सभी जटिलताओं को नहीं पकड़ सकते। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 क्या पूछा गया है, एलडी स्टैंप को निम्नलिखित के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। किस योगदान के लिए, तो भूमि उपयोग अध्ययन के उपयोग के लिए जाना जाता है एलडी स्टैंप को।
प्रश्न नंबर 73 आपको क्या पूछा गया है, जियोग्राफी ऑफ मॉडर्न सिंथेसिस के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं पीटर हैगेट, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 74 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भूगोलवेत्ता नहीं है? तो डिकिंसन जो है साथियों, ये आपके ब्रिटिश भूगोलवेत्ता नहीं है, बाकी सी.डी. हैरिस, पीटर हैगेट और एल.डी. स्टम्प ये क्या है, ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हैं। चलिए प्रश्न नंबर आपका 75 है। 75 नंबर प्रश्न क्या है, मानवतावादी शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान ने किया था? तो सबसे पहले ई फू तुआन ने किया था, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 75 का। प्रश्न नंबर 76 क्या पूछा गया है, ग्लोब किस प्रकार का मॉडल है? तो ग्लोब प्रतीकात्मक मॉडल है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 76 का। प्रश्न नंबर 77 क्या पूछा गया है, वैदिक साहित्य में बार बार उल्लिखित नदी कौन सी है? सरस्वती नदी है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 77 का। प्रश्न नंबर 78 आपका क्या पूछा गया है, वैदिक साहित्य में सप्त सिंधु शब्द किस भौगोलिक विशेषता को संदर्भित करता है? 7 प्रमुख नदियों को संदर्भित करता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 पूछा गया है, वैदिक देवता वरुण कौन से भौगोलिक तत्व से जुड़े हुए हैं? तो ये नदियों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जो वरुण देवता हैं ये नदियों से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 79 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 आपका पूछा गया है, पृथ्वी सूक्त किस वेद में है? अथर्ववेद में है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चले प्रश्न नंबर 81 आपका क्या पूछा गया है, प्रश्न नंबर 81 आपका दोस्तों खनिमित्रा यानी ऋग्वेद का क्या नाम है? ऋग्वेद का नाम है खनन विधि, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 81 का। चलिए 82 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, आर्यावर्त शब्द का तात्पर्य है आर्यों की भूमि, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 क्या है, पौराणिक युग में पृथ्वी को कितने द्वीपों में विभाजित माना गया है? तो इनको 7 द्वीपों में विभाजित माना गया है, 83 का सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 84 आपको क्या पूछा गया है, प्रोफेसर S.M. अली ने किस क्षेत्र को पुराणों में वर्णित जम्बू द्वीप माना है? मुख्य एशियाई भाग दक्षिण भारत से उत्तरी साइबेरिया तक फैला हुआ है, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है 84 का। प्रश्न नंबर 85 आपको क्या पूछा गया, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं है? तो कोंच द्वीप यूरोप, ये आपका क्या है, ठीक है, ये आपका सुमेलित नहीं है, बाकी आपके सुमेलित हैं, ध्यान से देख लेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 86 क्या है, भूगोल में एक मौलिक कार्य जियोग्राफिया किसने लिखा जिसने प्राचीन विश्व के भौगोलिक ज्ञान को सूचीबद्ध किया? तो इसको लिखे थे टालेमी ने, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ध्यान देंगे, ठीक है। जियोग्राफिया किसने लिखा जिसने प्राचीन विश्व के भौगोलिक ज्ञान को सूचीबद्ध किया है? तो टालेमी ने लिखा है। चलिए प्रश्न नंबर 87 क्या है, पृथ्वी की परिधि की प्रारंभिक गणना करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इरास्टोस्थेनीज को दिया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 आपका क्या पूछा गया है, रोमन भूगोलवेत्ताओं ने मुख्य रूप से निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया, किस पर किया है? तो ज्ञात दुनिया का विस्तृत क्षेत्रीय विवरण पर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 88 का। प्रश्न नंबर 79 का पूछा गया आपका, कौन सा यूनानी खगोलशास्त्री अक्षांश और देशांतर का उपयोग करके भौगोलिक निर्देशांक की एक व्यापक प्रणाली बनाने के लिए जाना जाता है? तो यह हिस्पाकर्स है, ठीक, कौन है? हिस्पाकर्स, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिस्पाकर्स एक ऐसे खगोलशास्त्री यूनानी खगोलशास्त्री हैं जो अक्षांश और देशांतर का उपयोग करके भौगोलिक निर्देशांक की एक व्यापक प्रणाली बनाने के लिए जाना जाता है इनको, ठीक है, बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 90 क्या पूछा गया है, एनाक्सीमेंडर ने सूर्य और छाया के कोण को मापने में मदद करने के लिए कौन सा उपकरण विकसित किया जो अंततः प्रारंभिक मानचित्र निर्माण में सहायता करता है? तो नोमन का आविष्कार किए थे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91 क्या पूछा गया है आपका, कुछ यूनानी भूगोलवेत्ताओं ने विश्व के ज्ञात रहने योग्य भागों का उल्लेख करते हुए कौन सी अवधारणा प्रस्तुत की? तो टेरा
इकाग्निटा, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चले आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 92 देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। पीरियोडोटस के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक हैं हेकेटियस, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 पूछा गया है। इलियट और ओडिसी के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक हैं होमर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चले प्रश्न नंबर 94 आपका क्या पूछा गया है। एस्ट्रोलैब नामक यंत्र किसने बनाया था? तो हिप्पार्कस ने बनाया था, ठीक है, हिप्पार्कस ने बनाया था, ध्यान रखेंगे। 95 नंबर प्रश्न क्या है। हिस्टोरिया नेचुरलिस के लेखक कौन थे? तो प्लिनी थे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 पूछा गया है। अल्माजेस्ट किसने लिखा? तो टालेमी ने लिखा है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 96 का। प्रश्न नंबर 97 पूछा गया है। तारीखे हल हिंद के लेखक कौन है? तो इसके लेखक अल मसूदी हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 है। अरब भूगोलवेत्ता इब्न बतूता किस वर्ष भारत आए थे? तो ये 1333 में भारत आए थे, 98 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 है। अरब भूगोलवेत्ता अरब भूगोलवेत्ता थे इब्न खालदून की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो मुकद्दिमा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैंने कहा था ना लास्ट में आपके बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जो लास्ट तक अभी तक रुके हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत सारे क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में आएंगे, कम से कम 2 बार इस पेपर को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 100 नंबर प्रश्न है। मानसून का वर्णन किसके लेखक में पाया जाता है? तो मानसून का वर्णन जो है साथियों ये अल मसूदी के लेखन में पाया जाता है, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाए। मानसून का वर्णन किसके लेखन में पाया जाता है? अल मसूदी के, ठीक है। बहुत ही शानदार शानदार ये सारे प्रश्न रहे। मैं और भी मॉडल पेपर आपके लिए लाने वाला हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करेंगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।